हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, ईएमआरएस टायर 2 की एग्जाम के बाद हम लोगों ने पेपर की एनालिसिस ऑलरेडी की हुई है। ओके। अब नॉन टीचिंग के कुछ पोस्ट जो है, ठीक है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, ठीक है, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, इनकी क्या सेफ स्कोर इस बार रह सकती है, और भी नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी हैं उनकी हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर रह सकती है। अभी जो कैंडिडेट की डेटा हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग, ओके, कैंडिडेट ने जो डेटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर रह सकती है उसको हम देखेंगे। यहाँ आप देखो, सबसे पहले हम हॉस्टल वार्डन की ही बात कर लें तो हॉस्टल वार्डन में हमारे पास 635 की वैकेंसी थी। ओके, 635 की वैकेंसी थी। टोटल हमारे पास मेल और फीमेल की वैकेंसी देखो तो मेल में हमारे पास 346 की वैकेंसी है, फीमेल में 289 की वैकेंसी है। ओके, अभी सारे कैटेगरी वाइज आपको देखना होगा कि कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर रह सकती है। ओके, अभी जो हमारा कंपटीशन है वो हॉस्टल वार्डन में देखोगे टोटल 3460 प्लस कैंडिडेट है, ठीक है, इतने कैंडिडेट है। और फीमेल में लगभग हम मान के चलते हैं इसको 3500 मान के चलते हैं, और फीमेल में भी देखोगे तो लगभग 2900 कैंडिडेट है, ठीक है, इतने कैंडिडेट है अभी। तो टोटल इतने कैंडिडेट में से अब इतना ही हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इस कंपटीशन की लेवल आप देखोगे तो अच्छी खासी हॉस्टल वार्डन में रहती है। ओके, अब इसके हम टायर 1 के रिजल्ट से भी इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टायर 1 के रिजल्ट से भी अब देखोगे तो टायर 1 के भी रिजल्ट में मेल यूआर कैंडिडेट की कटअप जो है 57 तक रही है, ठीक है। मैं आपको शो ही कर देता हूँ। यहाँ आप देखो टायर 1 की जो रिजल्ट रही है मेल वार्डन में रही है 57.66, ठीक है, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 53, ओबीसी में 52, एससी में 49, एसटी में 47। वहीं फीमेल की देखो तो यूआर में 51, ईडब्ल्यूएस में 45, ओबीसी भी 45, एससी एसटी 41। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसी आप देखोगे तो मेल में थोड़ा सा फीमेल से 5-6 मार्क्स जो है वो अधिक है। तो देखो फाइनल जो सिलेक्शन हो सकती है, फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हो सकती है हॉस्टल वार्डन में, इसकी हम देखते हैं। इसके पहले आप देखोगे प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे जो 2023 की फाइनल कटअप थी, ठीक है, वो सिंगल स्टेज एग्जाम थी, भले ही हॉस्टल वार्डन की कटअप जो है वो आपको सबसे अधिक देखने को मिल रही है बाकी सभी में से। तो ये इफेक्ट आपको इस बार भी देखने को मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी उतनी अधिक नहीं है। ओके, 3500 कैंडिडेट है, ठीक है, 3500 कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट, उसमें से जब हमें सिलेक्शन करना होगा तो अभी जो कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं, देखो किसी भी पोस्ट में हम लोगों ने देखा है, खास करके वार्डन में भी हमने देखा है, जो कैंडिडेट के रिव्यू हैं, ठीक है, कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप देखोगे तो मुश्किल से 50 प्लस कैंडिडेट जो है 50 प्लस स्कोर कर पाना उतना भी आसान नहीं रहा है। नंबर 1, अभी देखो बहुत सारी इसमें वार्डन के ही, खास करके वार्डन वाला जो शिफ्ट हुआ था, जो भी एग्जाम हुआ है वार्डन वाला, इसमें देखा गया है कि बहुत सारे अनफेयर मीन्स जो है को इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक, एग्जाम में काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व भी है, उन सभी का उजागर भी हुआ है। तो देखो कई जगह तो ये मान के चलते हैं कि लोगों को पकड़ लिया गया है, मगर कई जगह ऐसे होंगे जो पकड़ में नहीं भी आए होंगे। यही कारण है कि खास करके हॉस्टल वार्डन की आप देखोगे तो बाकी जितने पोस्ट है, बाकी पोस्ट से इसमें आपको अधिक कटअप देखने को मिलता है। ओके, तो फेयरनेस थोड़ी एग्जाम की चली गई है, फिर भी अगर हम फेयर माने इसे, फेयर केस में अगर इसे देखते हैं तो 55 प्लस स्कोर करना उतना भी आसान नहीं होता है जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव की भी पेपर रहती है और ऑब्जेक्टिव की भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के ही पेपर में हमने क्या देखा कि 60 से प्लस मार्क्स स्कोर कर पाना वहाँ भी मुश्किल हुआ था, तभी कटअप जो है वो 57 रही थी। अब 57 में हमारे पास कैंडिडेट मुश्किल से कितने थे, 1000 कैंडिडेट ही होंगे, ठीक है, सभी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट मिला के 3500 थे, तो मान के चलो 57 प्लस 1000 या 1200 कैंडिडेट होंगे जो 57 प्लस स्कोर जिन्होंने किया होगा। 50 प्लस आप देखोगे तो लगभग 2500 कैंडिडेट होंगे जो 50 प्लस स्कोर किए होंगे। अभी जो हमें सेलेक्ट करना है वो लगभग 350 के अप्रॉक्सी कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, ठीक, 350 के
अप्रॉक्सी मेल कैंडिडेट में सेलेक्ट करना है। तो मेल कैंडिडेट की इस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है, देखो कट ऑफ जो मैं फाइनली मैं बताऊंगा, ठीक है, फाइनली जो कट ऑफ जा सकती है वो थोड़ी सी आपको हाई जाते हुए इसमें दिखेगी, ठीक है, और ये आपको समवेयर अराउंड 58 तक दिख सकती है, ठीक है, 58 तक आपको यूआर की दिख सकती है, ठीक है, यूआर की। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपको लगभग 52 तक रह सकती है, ठीक है, 52 तक, 53 तक रह सकती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। ओके, और एससी एसटी में भी आपको बहुत अधिक डिफरेंस नहीं दिखेंगे, यहाँ भी आपको 48 49 तक यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी देखोगे आप तो बहुत अधिक वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब फीमेल की हम बात करें, फीमेल कैंडिडेट की आप अगर बात करोगे, टोटल फीमेल में कितनी वैकेंसी है, टोटल 289 की वैकेंसी है, 289 कैंडिडेट सेलेक्ट करना है हमें 2900 कैंडिडेट में से। तो यहाँ भी कंपटीशन आपको अच्छी खासी ही दिख रही है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फाइनल जो मेरिट बन सकता है, फाइनल मेरिट आपको मेल से थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा, ठीक है, लगभग आपको 53 तक दिख सकता है, ठीक है, यूआर में 53 तक दिख सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस भी आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 45-46 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। वही एससी एसटी की बात कर ले, एससी एसटी में भी 41 42 इस हिसाब से आपको एससी एसटी के भी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। देखो इस बार जो है ऑब्जेक्टिव में, देखो ऑब्जेक्टिव में आउट ऑफ 40 मैक्सिमम जो स्कोर किया जा सकता है 20 to 25, ठीक है, 25 मार्क्स तक जिन्होंने स्कोर कर लिया है वो बहुत बढ़िया स्कोर होगा। ओके, वहीं आउट ऑफ 60 हम मान के चले तो यहाँ मुश्किल से 30, ठीक है, 30 या 35 तक, ठीक, 35 तक स्कोर किया जा सकता है। 35 भी अगर हम स्कोर मान के चलते हैं तो भी हाईएस्ट ही अगर हम लेके चलते हैं 35 और यहाँ भी 25, फिर भी 60 मार्क्स ही आता है हमारे पास। ओके, तो सभी तो 60 प्लस स्कोर नहीं करेंगे, ठीक है, अभी बहुत अधिक कैंडिडेट है भी नहीं इसमें। ओके, टोटल कैंडिडेट आप देखोगे, टोटल हमारे पास जो कैंडिडेट है वो लगभग 6500 कैंडिडेट ही है, ठीक है, 6500 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन है। अब 6500 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन आप देखोगे तो मुश्किल से, अब दोनों की आप अगर कवर कर लेते हो 6500 में, तो मुश्किल से आपको 60 प्लस स्कोर कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा कि सारे कैंडिडेट स्कोर कर ले। मुश्किल से 100 या 200 कैंडिडेट होंगे ओवरऑल जो इतना स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आई गेस आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी लैब अटेंडेंट की मैं बात करूं, लैब अटेंडेंट में कंपटीशन और भी कम है, ठीक है, 1000 कैंडिडेट ही है, ठीक है, 1200 प्लस कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 1200 लगभग कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुश्किल से आपको 55 प्लस, ठीक है, 55 प्लस अगर भी स्कोर हो रहा है यूआर कैंडिडेट का तो क्लियर आप कर जाओगे, ठीक है, 55 प्लस स्कोर है तो आराम से आप क्लियर कर जाओगे, बहुत एनफ मार्क्स है, ठीक है। बाकी कैटेगरी में आप जाओगे तो 50 अराउंड, ठीक है, अराउंड 50 अगर है बाकी कैटेगरी में तो क्लियर आप कर जाओगे, क्योंकि बहुत अधिक वैकेंसी नहीं है उसमें। ओके, तो और कोई सवाल होंगे आप सभी के तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम इसके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।